जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ नालंदा बिहार की है, सच्ची घटना है। कैसे सिस्टम कभी कभी फेल नजर आता है। और ये पहली घटना नहीं है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर पति का कोई लेना देना भी नहीं होता है, फिर भी उनको सजा मिलती है। उनको प्रताड़ना जो समाज से झेलनी पड़ती है, वो सारी चीजें जिनमें उनका कोई भी कसूर नहीं होता है, फिर भी उन पतियों को ये सब चीजें झेलनी पड़ती हैं कुछ ऐसी महिलाओं की वजह से। एक महिला करती है गलती और बदनाम सारी महिलाओं को किया जाता है। जैसे कि आज अभी समय जो चल रहा है, सृजना जैसी नारी, नारी हो तो ऐसी। सच में सृजना की जो पति थे उनको ब्रेन कैंसर हो जाता है और 7 साल का उनका रिश्ता था, शादी हुई थी। और शादी के बाद में कुछ समय बाद उनको पता चलता है कि पति को ब्रेन कैंसर हुआ है। सृजना ने सब कुछ छोड़ दिया, बस अपने पति की सेवा में लग जाती है। और सृजना को पता था, डॉक्टर ने बता दिया कि 4th स्टेज का कैंसर है, आपके पति 6 महीने के ही मेहमान है, इस दुनिया में नहीं रहेंगे उसके बाद में। सृजना को ये हकीकत पता थी, फिर भी सृजना ने इतने अच्छे से ध्यान रखा, हर एक पल को जीने की कोशिश की अपने पति के साथ में। विवेक के लिए बर्थडे पार्टी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, हर एक पल से विवेक के जब कीमोथेरेपी हुई तो जो बाल थे वो सब हटाने पड़े, उस सब बाल चले जाते, तो सृजना भी अपने सुंदर से बालों को कट कर देती है, काट देती है। सृजना ने बोला कि जब आपके ही बाल नहीं रहेंगे तो मैं इन सुंदर बालों का क्या करूंगी, बाल काट देती है। ऐसी महिला इतना ध्यान रखती है हर एक पल अपने पति के साथ में। जो भी 6 महीने डॉक्टर ने बोले थे, 6 महीने के ही मेहमान है, उन पलों को अपने पति के साथ में जीती है। और फिर किस्मत से हार जाती है। जब लास्ट में था, जब मैं वीडियो देखी तो आंखें भर जाती हैं, इतने दहाड़े मार के रोती है वो महिला, क्योंकि उसने हर एक कोशिश की थी बचाने की, हर एक, लेकिन अपने पति को ना बचा पाई। ये लव स्टोरी, ये इस प्रकार की भी महिला हमारे समाज में पड़ी हैं और इस प्रकार की भी महिला पड़ी हुई हैं जिसमें, क्योंकि आज जो स्टोरी नालंदा बिहार की मैं जो लेके आई हूँ, यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स कि लव मैरिज होती है दोनों की, लड़का और लड़की लव मैरिज करते हैं। उसके बाद में 1 साल ही होता है उनकी शादी को, 1 साल हुआ, उसके बाद में महिला जो होती है वो कहीं लापता हो जाती है। अब ना घर वालों को पता है, ना पति को पता है, और किसी को नहीं पता है। पहले तो ससुराल वालों ने खोजने की कोशिश की, आखिर कहाँ चली गई है बहू, कुछ नहीं पता चल रहा था। और जब मायके वालों को पता चला कि मेरी बेटी नहीं पता है, गायब है, मेरी बेटी लापता है, तो मायके वाले सोचिएगा क्या करते हैं, दहेज और हत्या का मुकदमा लगा देते हैं। दहेज और हत्या का मुकदमा, बल्कि कोई सबूत नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस बेटी लापता थी, इस वजह से पूरा जो मुकदमा था हत्या का और दहेज प्रथा का लगा देते हैं। उसके बाद में जो पति होता है उसको जेल जाना पड़ता है। पति बोल रहा है मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे पता ही नहीं मेरी पत्नी कहाँ चली गई, मैं खुद उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है, मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने उसकी हत्या नहीं की। उसके बावजूद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है और उसको जेल में भेज दिया जाता है। कुछ समय तक वो, कुछ सालों तक जेल में रहता है। उसके बाद में कोई सबूत ही नहीं मिले थे, बस यही वो बोल रहे थे मैंने नहीं हत्या की। उसके बाद में उसको कुछ सालों बाद उसको रिहा कर दिया जाता है। वही 6 साल बाद जो पत्नी थी मिलती है 5 साल की बेटी के साथ में। सोचिए थे, 5 साल की उसकी बेटी थी। जब पति को पता चला कि ऐसे ऐसे करके पत्नी वहाँ रह रही है, उसके बाद में वो थाने जाता है और थाने में बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके मेरी बीवी वहाँ पर है और मुझ पर जो झूठा मुकदमा लगवाया था, क्योंकि कोर्ट में केस तो वो चल ही रहा था दहेज का और वो भी हत्या का। उसके बाद में महिला बोलती है कि मुझे इसके साथ में नहीं रहना है, मैं अपने दूसरे पति के साथ में रहना चाहती हूँ। और कोर्ट ने भी आदेश दे दिया उसको जाने का कि हाँ वो दूसरे पति के साथ में रह सकती है। वो वहाँ से चली जाती, लेकिन उस पति का क्या दोष जिसको जेल जाना पड़ा, जिसने कुछ ऐसा किया ही नहीं था, उसको वो सजा मिली। यहाँ पर देखिए ये महिला, ये भी एक महिला है। ऐसी महिला हमारे समाज को
बर्बाद कर रही हैं और एक गलत दिशा की ओर ले जा रही हैं। सोचिए, लव मैरिज की थी, लव मैरिज करने के बावजूद भी तुम्हें किसी और से प्रेम हो जाता है और तुम किसी और के साथ में भाग जाती हो। यहाँ पति पर मायके वाले मुकदमा दर्ज करा देते हैं, दहेज का और हत्या का। जिसने कोई जुर्म ही नहीं किया उसको सजा काटनी पड़ जाती है, बेकसूर को। और यहाँ पर महिला बोल देती नहीं, मुझे तो उसके साथ रहना ही नहीं है। तो मेरी बहनों, ऐसा मत करिएगा, चरित्रवान बनिएगा। ये चरित्रहीनता है। जिस मतलब पहली बात तो लव मैरिज की और ये शादी जैसे पवित्र बंधन को वो कर रही हो और बोल रही कि नहीं, मुझे तो उसके साथ रहना ही नहीं है। कितनी गलत बात है, कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। ये पहला मामला नहीं है, एक और मामला आया था जिसमें भी यही सेम केस होता है कि पति क्या करता है कि दोनों पति पत्नी के कुछ लड़ाई झगड़े चालू थे। शराब पीता था पति और लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे उन दोनों में। अब ये क्या करते हैं कि बच्चे भी हो गए थे। पत्नी रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल जाती है और जब रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल जाती है और पति को नहीं पता चलता है, सुबह देखता है पत्नी घर पे नहीं है, ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन कहीं पता नहीं चलता है। इसके बाद में क्या होता है कि मायके खबर की जाती है कि ऐसे ऐसे करके जो मेरी बीवी है वो नहीं मिल रही है, मायके आई है क्या। मायके वाले बोलते हैं नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं आई है, मुझे लगता है तुमने ही उसे मार दिया होगा और तुम यहाँ पर बचने के लिए हमसे कॉल कर रहे हो। ये जब मायके वाले वहाँ से आते हैं ससुराल, लड़की के ससुराल में आते हैं, वो दहेज का और हत्या का मुकदमा दर्ज करा देते हैं कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया करता था और इसने ही मेरी बेटी की हत्या कर दी है। अब यहाँ पर क्या होता है, उस व्यक्ति को सजा हो जाती है, जेल हो जाती है। बल्कि उसने अपनी पत्नी को नहीं मारा था, कुछ भी नहीं किया था, उसने हत्या नहीं की थी। इसके बाद में क्या होता है कि जो महिला थी वो चली जाती है। जाने के बाद में वो दूसरी जगह जाती है और किसी ट्रक ड्राइवर से शादी कर लेती है और उसके साथ में खुशी खुशी रहने लगती है। इसके बाद में कुछ समय हो जाता है, कुछ साल हो जाते हैं, 2-3 साल हो जाते हैं। उसके बाद में वो अपने भाई से कॉल करती है, संपर्क बनाने की कोशिश करती है अपने भाई से। तो भाई को पता चल जाता है कि हाँ मेरी बहन जीवित है, उसके साथ में कुछ भी अनहोनी नहीं हुई है और उसकी एक बेटी भी हो चुकी है 2 साल की। जब ये बात पता चली घर वाले, अब उनको सुकून मिल गया, एक शांति हो गई कि हाँ मेरी बेटी है, वो जीवित है, उसको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने जो केस होते हैं वो वापस नहीं लेते हैं कि चलिए मेरी बेटी जीवित है, जो हमने जो केस लगाए थे इस लड़के पर, जो दामाद है उस पर केस लगाए थे, हम वो केस वापस ले रहे हैं। अब वो केस वापस भी नहीं ले रहे। अब यहाँ पर जो भाई था, जो हस्बैंड का जो भाई था, वो पूरी कोशिश कर रहे थे कैसे भी करके कुछ, क्योंकि अभी तक तो ये कॉल कर रहे थे और पूरा मुकदमे पे आना जाना वो सब चीज़ें, फिर जैसे ही उनको पता चल जाता है तो केस में ढिलाई डाल देते हैं, आना जाना कोई मतलब नहीं है। तो फिर शक जाता है कहीं ना कुछ ना गड़बड़ है। और जो इसकी जांच कर रहे थे उनको भी बताते कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप ज़रूर पता करिएगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो मेरी जो भाभी है वो जीवित है और मेरे भाई को ऐसे ही झूठा फंसाया जा रहा है। एक बार जो भाभी है उसके भाई से बात करिएगा, मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो है, तभी लोग अब वो नहीं आ रहे हैं, ना ही कोई। और थाने में भी उनको भी लगता है कि अभी तक तो हर एक महीने पता करने के लिए आते थे कि क्या चल रहा है, कुछ पता चला कि नहीं पता चला, बताया कि नहीं बताया। अब कोई वही नहीं हुए, 6 महीने हो गए कि एकदम शांति पड़ी हुई है। तो दरोगा के मन में भी जाता हो, छानबीन करते हैं। अब सीधे उनके मायके कॉल लगाया जाता है, पूछा जाता है, बोले नहीं नहीं हमें तो नहीं पता है। उसके बाद में जो कॉल होती है उसके भाई की कॉल को सर्विलांस पे डाल दिया जाता है कि अगर जीवित है तो बात घर वालों से जाहिर सी बात होती ही होगी। उसके बाद में कॉल आया और फिर पता चलता है कि ऐसे ऐसे हैं वहाँ पर, तो तुरंत वहाँ पर पहुँचते हैं इंस्पेक्टर साहब और पूरी जानकारी लेते हैं। उस महिला के पास भी जाते हैं कि कहाँ पर है महिला, क्या है पूरी जानकारी। फिर पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर के साथ में शादी है, उसके साथ में रह रही है, बेटी भी उसकी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद में उस जो पति होता है उसको वाजिब बरी कर दिया जाता है। लेकिन सोचिए 2-3 साल तक जब वो जेल में रहा बिना कसूर के, उसकी क्या गलती थी।
तो ऐसे बहुत सारे हमारे समाज में केसेस हैं जो झूठे ही थोप दिए जाते हैं और ना ही उन पर ज़्यादा गहनता से जांच की जाती है। उसके बाद में जब पता चला तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जितने दिन उसने काटे उसका क्या, जिस पर उसकी कोई गलती नहीं थी। अतुल सुभाष का मामला ही देख लीजिए आप। अतुल सुभाष के मामले में 3 करोड़ की मांग की जाती है। उनकी जो पत्नी थी कि हम तलाक तभी देंगे, 3 करोड़ मुझे रुपए चाहिए। और कितने, एक नहीं 9 मुकदमे लगा दिए जाते हैं। सोचिए, एक पुरुष जो कि उस पर 9 मुकदमे लगे, तो बाकी सब झूठे मुकदमे। अतुल सुभाष ने बताया कि सारे के सारे झूठे मुकदमे मुझ पर लगा दिए जाते हैं। और उससे मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गया और इस वजह से अतुल सुभाष ने अपनी ही जान दे दी। सिस्टम से भी हार गए क्योंकि उन्होंने आरोप लगाए, जज साहब पर भी आरोप लगाए, क्योंकि उन्होंने बताया कि केस को वो करने के लिए 3 लाख फिर 5 लाख की भी डिमांड की गई। और अतुल सुभाष ने माँ, भाई और अपनी पत्नी पर आरोप जो भी था। फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चे की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सोचिए, एक पिता का जो साथ मिलना चाहिए बच्चे को, वो नहीं मिल पाया। यहाँ अतुल सुभाष की जो घटना है काफ़ी दुखदाई रही है। फ्रेंड्स, यही कहना चाहूँगी कि अतुल सुभाष की जो आखिरी इच्छा थी कि इन लोगों को सज़ा मिले और अतुल सुभाष का जो बेटा है वो उनके दादा दादी को सौंप दिया जाए। मैं भी यही कहूँगी, क्योंकि दादा दादी को बच्चे को सौंप दिया ताकि वो अच्छी परवरिश दे सके उस बच्चे को। आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। बस यही कहूँगी, झूठे केसेस मत लगाइएगा। पता नहीं ज़िंदगी का कौन सी बात आखिरी हो, कौन सी मुलाकात आखिरी हो। तो जितना भी जिए और जीने दें लोगों को। और अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।